गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी रीडर में पार्ट 7 पढ़ाया था जो था जागो प्यारे। एक बार क्विकली ये चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको होमवर्क में क्या करना है। ठीक है, देखो, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे डोले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें एक माँ अपने लाल को यानी कि अपने बेटे को जगा रही है और क्या कह रही है कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। ठीक है, कि बेटा अब उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ, तुम अपना मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे डोले, यानी कि रात रात में क्या हुआ, कमल के फूल खिल गए हैं। ठीक है, और अभी सुबह उन पर भंवरे डोल रहे हैं, यानी भंवरे उस पर मंडरा रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। और चिड़िया जो है वो पेड़ों पर बैठकर चहक रही है। ठीक है, और जो हवा है वो बहुत ही अच्छी सी हवा बह रही है। नभ ने में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। जो आसमान है उस पर लाल रंग छाया हुआ है और इससे धरती बहुत ही प्यारी लग रही है। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ठीक है, भोर हुआ मतलब सुबह हो गया, सवेरे का टाइम हो गया है, सूरज उग आया है और जल पर जो सूरज की किरणें हैं वो बड़ी ही सुनहरी छाया कर रही हैं। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। तो ये जो इतना सुंदर सा जो माहौल बना हुआ है, जहाँ चिड़िया चहक रही है, सूरज उग रहे हैं, ठीक है, आसमान में लाल रंग छाया हुआ है, फूल खिल गए हैं, भंवरे मंडरा रहे हैं, तो इतना प्यारा सुंदर सा जो समय है उसको खो मत, उठो प्यारे अब मत सो, यानी मेरे प्यारे बेटे अब उठ जाओ और अब तुम मत सो। ये जो कविता है, ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने वर्णन किया है, जो सुबह का समय होता है उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को लाइव क्लास के टाइम पर भी समझा दिया था। अब हम लोग इसके शब्दार्थ और इसका एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, शब्दार्थ है, ये जो शब्दार्थ है बेटा ये आप लोगों को अपने नोटबुक में ज़रूर करना है। ठीक है, देखो, फर्स्ट है लाल, लाल मतलब बेटा। सेकंड है फूले, फूले मतलब खिले हैं, कमल के फूल खिले थे ना, तो फूले मतलब खिले हैं। लाली मतलब लाल रंग, दल मतलब पत्ते, नभ मतलब आसमान और भोर मतलब प्रातःकाल या फिर सवेरा, जो एकदम सुबह सुबह का टाइम होता है जब सूरज निकलता है उसको कहते हैं भोर। ठीक है, इसके बाद पहले आप ये शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद आप लोग ये जो रिटर्न है यहाँ से वर्क अपना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है, देखो, कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है हमें। ठीक है, जैसे बीती रात तो हमने आगे लिखा कमल दल फूले, फिर यहाँ लिखा है उनके डैश तो हमने लिखा उनके ऊपर भंवरे डोले। फिर है नभ में न्यारी लाली छाई, भोर हुआ धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ठीक है, ये पंक्ति को आप पूरी भी करेंगे और इसको लर्न भी कर लेना। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए सेकंड है प्रश्न उत्तर। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये कविता किस कवि ने लिखी है। तो मैंने अभी आप लोगों को दोबारा से बताया था कि ये कविता किसने लिखी है। ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद नामक कवि ने लिखी है, ये आप ज़रूर लर्न कर लेना। फिर है, इस कविता में कौन किसको जगा रहा है। तो इस कविता में एक माँ अपने बेटे को जगा रही है। ठीक है, थर्ड देखो, आपसे पूछा है धरती ने प्यारी छवि कैसे पाई है। तो हमने लिखा कि चिड़ियों के चहकने से और आसमान में लाल रंग छाने से धरती ने प्यारी छवि पाई है। ठीक है, जिस तरह चिड़ियाँ चहक रही है और आसमान में लाल रंग छाया हुआ है, इस तरह धरती ने प्यारी सी छवि पाई है। नेक्स्ट है, कवि ने किस सुंदर समय को ना खोने की बात कही है। तो कवि ने सुबह के सुंदर समय को ना खोने की बात कही है। जो सुबह सुबह भोर के टाइम पे जो सुंदर सा वातावरण बना हुआ था, उस समय को ना खोने की बात कही है। ठीक है, थर्ड है सही मिलान कीजिए। इसमें देखो लाल, तो लाल को हमने किससे मिलाया, सूरज से।
ठीक है। लाल को हमने मिलाया सूरज से। पानी, पानी को हमने किससे मिलाया? जल, क्योंकि हम पानी को जल भी कहते हैं। थर्ड है चिड़िया, चिड़िया को हमने किससे मिलाया? चहकना, क्योंकि चिड़िया क्या करती है? चहकती है, तो चिड़िया को हमने मिलाया चहकना से। फोर्थ है कमल, कमल का फूल खिला था इसलिए हमने कमल को मिलाया खिलना से। फिफ्थ है भोर, भोर का क्या होता है? समय होता है, तो भोर को हमने मिलाया समय से। सिक्स्थ है सुंदर, सुंदर को हमने मिलाया प्यारे से। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये पूरा हो गया। तो आपको कौन कौन सा वर्क करना है देख लीजिए। आप लोगों को नोटबुक में एक तो ये शब्दार्थ करने हैं, फिर ये कविता की पंक्तियाँ पूरी करेंगे आप, फिर आप ये प्रश्न उत्तर करेंगे और फिर आप लास्ट में सही मिलान कीजिए, ये करेंगे। ठीक है, चैप्टर मैंने आप लोगों को लाइव क्लास के टाइम पे भी समझा दिया था, अभी भी मैंने आपको फिर से समझा दिया है। अब इस चैप्टर की रीडिंग एक बार आप खुद से भी करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप मुझसे हिंदी की क्लास जब हमारी होगी लाइव क्लास, उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व कर दूँगी। आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। इससे पहले भी मैंने जितने पार्ट आपको भेज दिए हैं, पार्ट नंबर 6 तक का वर्क मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इन पार्ट का काम भी नहीं किया है, वो बेटा प्लीज़ इन पार्ट का काम तो कंप्लीट कर लें। ठीक है, हमने पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया हिंदी रीडर में, तो ये पार्ट 7 तक का काम हर एक बच्चे की कॉपी में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, पेंडिंग वर्क आपको नहीं छोड़ना है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो अभी से अपना वर्क कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो पार्ट 7 हमारा कंप्लीट होता है। मैंने आपको इस पार्ट से रिलेटेड जो कुछ भी था सब कुछ समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे हिंदी की क्लास में पूछ सकते हैं। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना बेटा, और ट्राई करना कि आप इसको लर्न भी कर सको। ठीक है, अभी लर्न करने का टाइम आपके पास बहुत रहता है। आपके पास एक ही सब्जेक्ट का होमवर्क आता है एक दिन में, तो आपके पास लर्न करने का टाइम है, तो आप इनको लर्न करके रखना। ठीक है, मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करना, उसको लर्न भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, बाय।